हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे दैट इज संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा आरंभ बैच शुरू हुआ है। इस आरंभ बैच के आज मैथमेटिक्स के अगले लेक्चर के लिए आप तैयार रहें। आज हम मैथमेटिक्स, मेरे साथ कमल सिंह राणा के साथ हम आज मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक लेके चल रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। देख, फंक्शन का आज इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फंक्शन है क्या, कैसे होता है, कैसे कैसे हम फंक्शन को लेके जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन है क्या। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है? फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन। फंक्शन एक मशीन की तरह ही काम करता है बेटा। इस मशीन को देख लीजिए, एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। एक मैंने मशीन बनाया ऐसी। देख, ये मशीन कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये मशीन आपके घर पे बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपके घर पे जूसर रखा हुआ, जूसर भी हो सकता है ये मशीन। ठीक, इस मशीन को अगर हम एक इनपुट दे रहे हैं, इस मशीन को एक इनपुट दे रहे हैं, तो हमेशा याद रखें वो मशीन हमें एक डिजायर्ड आउटपुट देता है। घर में आपके पास कोई सी भी मशीन हो, उसमें अगर तुम कुछ भी इनपुट कर रहे हो, उसका एक डिजायर्ड आउटपुट अपने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, उसका एक डिजायर्ड आउटपुट अपने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन, जिसमें अगर हम एक इनपुट करते हैं तो उसका एक डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। लेकिन हमेशा ये याद रखें, ये आउटपुट डिपेंड करेगा तुमने इनपुट किया क्या है। इतना याद रहेगा, ये आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? इनपुट पे। एंड इनपुट इज इनडिपेंडेंट। इनपुट कभी आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करता है। तो आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट। तो ध्यान से देखिए, फंक्शन इज लाइक ए मशीन। अगर ये फंक्शन हमारे पास है, ये मशीन अगर मेरे लिए एक फंक्शन है, तो फंक्शन में जो इनपुट करते हैं, इस फंक्शन को जो मैं इनपुट करूंगा उसे क्या नाम देते हैं अपन? डोमेन। उसका नाम होता है डोमेन। उसका जो एक डिजायर्ड आउटपुट आता है उसे अपन क्या नाम देते हैं? दैट इज रेंज। जो आउटपुट आ रहा है, इनपुट करने पे जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक, जैसे अपन सपोज करो ये मशीन क्या है, आपके पास आपके घर में पड़ा हुआ एक जूसर है। उस जूसर में अपन ऑरेंज डालते हैं तो ऑरेंज जूस बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो जो इनपुट किया है दैट इज डोमेन, जो हम उस जूसर को दे रहे हैं, और जो आउटपुट आ रहा है दैट इज ये ऑरेंज जूस निकलेगा बाहर। तो ऑरेंज जूस हमारा आउटपुट है। तो एक इनपुट करने पे आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा, डिजायर्ड आउटपुट। तो इनपुट को बोलते हैं, अगर फंक्शन एक मशीन है, उसका इनपुट होता है डोमेन और उसका आउटपुट होता है रेंज। इस चीज को आप याद रखें। और आउटपुट तो बहुत सारी चीजें आ सकती थी। आउटपुट आने की जो पॉसिबिलिटीज हैं उसे अपन बोलते हैं कोडोमेन। उसको अपन बोलते हैं कोडोमेन। इसको मैपिंग के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम कोडोमेन बोल रहे हैं। ठीक, तो इसको देखिए, फंक्शन एक मशीन है जिसमें एक इनपुट करने पे उसका एक डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट हमारा डोमेन है, यानी कि फंक्शन को जो हम इनपुट दे रहे हैं दैट इज डोमेन, और जो आउटपुट आ रहा है दैट इज रेंज। इतना याद रखें आप। तो देखिए साहब, ये मशीन वर्क कैसे करता है। ठीक, अब देखिए बेटा, अपन क्या बोल रहे हैं मैपिंग के थ्रू। जैसे मैं बोल रहा हूं लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स लिख लो, या फिर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन लिया मैंने एफ एक्स, उसको y नाम दो या सिंपल एफ एक्स लिखो, दोनों का मतलब ही सेम है। ठीक, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कभी हम एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, कभी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं। तो कोई इश्यू नहीं है बेटा, दोनों ही x पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों ही डिपेंड कर रहे हैं x पे। तो देखिए बेटा, मैं मैपिंग के थ्रू देखता हूं। मेरे पास दो सेट है, a एंड b। ठीक, a में अगर मैं इनपुट कर रहा हूं -1 0 1 2, और यहां है 1 2 3 4 5, तो -1 डालने पे अगर इसमें x की वैल्यू, x इनपुट है, ये फंक्शन
एक मशीन है, इस मशीन में जो x है दैट इज इनपुट, यानी कि डोमेन। इस x की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं तो आउटपुट 1 आएगा, अरे आएगा। यहां एक एलिमेंट 0 भी रख दो भाई, हाँ 0 भी रख दो, ठीक। 0 रखता हूं, 0 का स्क्वायर 0, 1 रखता हूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखता हूं, 2 का स्क्वायर 4, है कि नहीं। तो मेरे पास इनपुट थे -1, 0, 1, 2, उनका हमें एक डिजायर्ड आउटपुट मिला। तो ये जो है, तो डोमेन क्या है इस फंक्शन के लिए, -1, 0, 1 एंड 2। रेंज क्या है जो हमें इनका आउटपुट मिल रहा है, 1, 0, 1 एंड 4। और कोडोमेन क्या है बेटा अपने पास, कोडोमेन पूरा का पूरा सेकंड सेट, 1, 2, 3, 4, 0, 5, पूरा का पूरा सेकंड सेट। ये हमने रिलेशन में भी पढ़ा था ये चीजें, ठीक। तो कोडोमेन पूरा का पूरा सेकंड सेट। तो कोडोमेन को ऐसा बोला जाता है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, कोडोमेन के अंदर से ही रेंज निकल के आया है। तो कोडोमेन क्या है, किसी इनपुट की पॉसिबिलिटीज, कोई इनपुट क्या क्या आउटपुट दे सकता है, दैट इज कोडोमेन, पॉसिबिलिटीज ऑफ इनपुट, यानी कि डोमेन की जो जो पॉसिबिलिटीज है दैट इज कोडोमेन। लेकिन एक्चुअल में जो आउटपुट आ रहा है दैट इज रेंज। तो रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर से ही आ रहा है, तो इसलिए बोला जाता है रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन का सबसेट है, ये आगे जाके काम आएगा, इस एक्सप्रेशन को याद रखें आप लोग, ठीक। रेंज कोडोमेन का क्या है, एक सबसेट है। अब देखिए बेटा, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, चलो अच्छी बात है, मान लिया हमने रेंज कोडोमेन का सबसेट है, ठीक। मानो नहीं, एक्चुअल में होता ही ये है। अब देखो ये जो मेथड है इसे बोलते हैं अपन मैपिंग मेथड, ठीक। तो देख लीजिए, हमने डोमेन, सबसे पहले फंक्शन में क्या चीजें जाननी जरूरी थी कि डोमेन फंक्शन को हम दे क्या रहे हैं और वो हमें आउटपुट में क्या क्या दे रहा है, हम इनपुट क्या क्या कर रहे हो, आउटपुट में क्या क्या कर रहा है, क्या क्या दे रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी फंक्शन के बारे में, यानी कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में। अब देखिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन से पहले रिप्रेजेंटेशन, एफ, फंक्शन को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, वेयर ए इज डोमेन एंड बी इज कोडोमेन। तो फंक्शन में अगर मैं ध्यान से देखूं, फंक्शन भी ए से बी तक जा रहा है और रेंज पड़ा था, रेंज भी ए से बी तक जा रहा था, ऐसी था ना, दो सेट थे हमारे पास, फंक्शन भी ए से बी में जा रहा है। यहां पे हम देख रहे हैं फंक्शन भी ए से बी तक जा रहा है, ठीक। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दो सेट है हमारे पास, उनके बीच में हम देख रहे हैं ए टू बी जा रहा हो, ठीक। और अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन भी क्या था, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी जा रहा था, यानी कि फंक्शन भी रिलेशन तो है कहीं ना कहीं भाई, फंक्शन भी एक रिलेशन तो है ही है, ठीक। तो फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हुए अपन देखते हैं, फंक्शन एफ ए टू बी is a type of relation। फंक्शन रिलेशन का एक टाइप है। फंक्शन एफ ए टू बी इज ए टाइप ऑफ रिलेशन इन विच every element of set A, set A क्या है बेटा, डोमेन, set A is related to exactly one element of set B।
सेट बी यानी कि कोडोमेन, यानी कि फर्स्ट सेट का जो सेट ए है, डोमेन के हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ रिलेशन में होना चाहिए। और कितने के साथ रिलेशन में होना चाहिए? सिर्फ एक एलिमेंट के साथ, एक से ज्यादा के साथ नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है जिसमें पहला सेट जो है सेट ए, जहां हम डोमेन रख रहे हैं, तो डोमेन के हर एक एलिमेंट का आउटपुट आना चाहिए। और कितने आउटपुट आना चाहिए? एग्जैक्टली वन आउटपुट आना चाहिए। और आउटपुट देगा कौन? सेट बी देगा। तो यहां पे यही लिखा है, सेट ए के हर एक एलिमेंट का आउटपुट आना जरूरी है। अगर मैंने कुछ भी डाल दिया तो उसका आउटपुट आना जरूरी है ही है, ये याद रखें आप। ठीक, इनपुट अगर कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आना ही चाहिए। और कितने आउटपुट आना चाहिए? एग्जैक्टली एक आउटपुट। एक से ज्यादा आ रहा है तो कुछ ना कुछ हिसाब गड़बड़ है भाई। ठीक, कुछ ना कुछ हिसाब गड़बड़ है, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा उस टाइम पे। अब इसको बहुत छोटे वे में समझते हैं। ठीक, बहुत छोटे वे में, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का मतलब, सेट ए पहला सेट है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, फर्स्ट सेट में अगर मैं इनपुट कर रहा हूं 1 2 3 4, ये रैंडमली हम कोई एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। और एक सेट है बी, 2 4 6 10 8 12। ठीक, एक सेट ए है, सेट बी है। तो वो बोलना क्या चाह रहे हैं? सेट ए के हर एक एलिमेंट का आउटपुट आना जरूरी है। तो इनपुट तो कर दिया मैंने 1 2 3 4, तो इन सभी का आउटपुट आना आवश्यक है। अगर आउटपुट नहीं आ रहा तो वो फंक्शन नहीं है। और कितने आउटपुट आने चाहिए? एक, एग्जैक्टली वन आउटपुट। तो जो इनपुट करने पे जो आउटपुट मिलता है उसे बोलते हैं हम इमेज। एक लैंग्वेज में बोलते हैं उसे हम इमेज। तो फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज आना जरूरी है। और एग्जैक्टली कितने इमेज आने चाहिए? एक इमेज। एक से ज्यादा इमेज आ रहा है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने 1 डाला, 1 पे मुझे 2 मिल रहा है, 2 डाला, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8 मिल रहा है। तो हर एक एलिमेंट, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज आ रहा है। और एग्जैक्टली कितने इमेज आ रहे हैं? एक ही इमेज आ रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो ऐसे किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। इतना क्लियर? यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए फॉर्म्स एग्जैक्टली वन इमेज इन सेट बी। रिलेशन का बोलने का मतलब क्या है? डोमेन के हर एक एलिमेंट का, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, इमेज आना चाहिए और एग्जैक्टली एक इमेज आना चाहिए। एक से ज्यादा इमेज आ रहा है यानी कि फंक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। ठीक, इतना याद रखें आप। तो ये एक फंक्शन कहलाएगा ए से बी तक। ठीक, अब देखिए बेटा, ये तो अच्छी बात है, एक फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए अपन क्या बोल रहे हैं, मैं तुम्हें मैपिंग के थ्रू कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब इनमें आप सोचिए कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, अगर सॉल्व कर पाओ आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक, मैं बोल रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन, आर फंक्शन। तो देखिए पहला अपन बना रहे हैं, मैपिंग के थ्रू देख रहे हैं अपन। ये एक रैंडम एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एग्जाम्पल, ऐसा कोई बन भी रहा हो नहीं भी बन रहा हो, ऐसा आप देखिएगा। ठीक, यहाँ पे मैं जो रैंडम एलिमेंट डाल रहा हूँ तो ऐसे आप जोड़ने ना शुरू कर दें। अगर 1 2 दे रहा है तो 2 6 कैसे दे रहा है, ऐसी चीजें ना देखें। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन को समझ रहे हैं फंक्शन की। जैसे 1 2 3 4, 1 -1 3 4 5 6। ठीक, तो ये फर्स्ट। सेकंड देखते हैं अपन,
This one is second. Third one, this one is third one. Fourth one, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन, इसमें से बताना आपको इनमें से कौन सा फंक्शन है। ठीक, इनमें से कौन सा फंक्शन है। तो देख लीजिएगा, ये 4 एक्सप्रेशन दिए, वीडियो पॉज करें फिर देखिए आप अपने हिसाब से क्या क्या है। मैं अब आपको बताता हूं। देखिए सर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज आना जरूरी है और एग्जैक्टली एक ही इमेज आएगा। एक से ज्यादा इमेज आ रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले सेट को देखेंगे, इसका भी इमेज है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब देखिए इसका क्या एक ही इमेज आ रहा है, इसका भी एक ही इमेज आ रहा है, इसका भी एक ही आ रहा है, इसका भी एक ही इमेज आ रहा है। तो यानी कि ये क्या है, एक फंक्शन है। A to B में ये एक फंक्शन है। ठीक, सेकंड वाले को देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन देखिए कि ये 5 जो है 5 मैंने इनपुट तो किया है 5, लेकिन इसका आउटपुट आ नहीं पा रहा है। ये बिल्कुल उस एक कोल्ड ड्रिंक की मशीन होती है जिसमें टोकन डालो तो कोल्ड ड्रिंक बाहर आता है। ठीक, तो अपन लोग ये बिल्कुल वही मशीन है। ठीक, उस मशीन में मैंने टोकन तो डाल दिया, टोकन तो गया, लेकिन पेप्सी बाहर नहीं आया, या फिर जो भी कोल्ड ड्रिंक अपन चूज किए हैं वो बाहर नहीं आया। तो अपन क्या करेंगे, उस पर लात मारना शुरू करेंगे, अबे आया क्यों नहीं। ठीक है, हम बोलेंगे। तो जो शॉपकीपर है वो बताएगा द मशीन इज नॉट फंक्शनिंग, काम नहीं कर रहा है मशीन। ठीक, तो यानी कि मशीन खराब होगी, फंक्शनिंग में नहीं है तो ये फंक्शन भी नहीं होगा। इनपुट तो किया लेकिन उसका आउटपुट नहीं आया, तो ये फंक्शन नहीं है। ये देख लो भाई, ठीक, ये देख लो क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट सेट के देखिए, इसका भी इमेज है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका सभी का इमेज आ रहा है। क्या इसके 2 इमेज आ रहे हैं या एक ही आ रहा है? एक ही आ रहा है भाई। इसका भी एक ही इमेज आ रहा है, इसका भी एक ही इमेज, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक, तो याद रखो ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट फॉर्म्स इमेज। पहले सेट के हर एक एलिमेंट इमेज बना रहे हैं और एक ही इमेज बना रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं बना रहे। भले ही वो इमेज सेम हो भाई, है ना भाई, भले ही वो इमेज सेम हो। ठीक, लेकिन इमेज तो एक ही आ रहा है, तो इसे इसको भी अपन बोलते हैं फंक्शन। जैसे कि तुम्हारी क्लास में, जैसे कभी आपका स्कूल खुला आफ्टर लॉकडाउन, तो स्कूल खुला तो जैसे आप लोग क्लास में गए तो आपकी क्लास में कोई नया छात्र आया, नया एडमिशन आया या नई एडमिशन आई कोई भी, तो भाई साहब जैसे ही वो क्लास में एंटर हो गए तो तुम सब देखना शुरू करोगे, अबे कौन है कौन है कौन है, देखोगे ना भाई, है ना। लेकिन जो तुम बहुत सारे लोगों ने एक पे नजर मारी, मैनी वन, ठीक, मैनी वन, लेकिन वो एक आदमी जो क्लास में एंटर हो रहा है तो एक टाइम पे तो वो किसी एक को ही दिखेगा, है ना। तो मैनी टू वन इज पॉसिबल इन फंक्शन, बट वन टू मैनी इज नॉट अलाउड। एक के बहुत सारी इमेज, जैसे ये वाला देख लो, हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, तो पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन अगर देखोगे तो मोर देन वन इमेज बना रहे हैं, ये 2 इमेज बना रहा है, ये भी 2 इमेज बना रहा है, ये भी 2 इमेज बना रहा है। तो एक का एक ही इमेज आना चाहिए, वही पेप्सी वाली मशीन। एक टोकन डाला
3-4 पेप्सी बाहर आ गई या 2-3 पेप्सी बाहर आ गई, है ना, तो अपन तो खुश, उठाएंगे भागेंगे, लेकिन नुकसान तो शॉपकीपर का होगा। ऐसे क्यों आ रहे, एक टोकन डाल में 2-3 पेप्सी बाहर क्यों आ रही, क्योंकि मशीन खराब है, फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो ये मशीन खराब है, इट्स नॉट फंक्शनिंग, फंक्शनिंग नहीं है तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज आनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वैसा याद रखें, एक ही नाव में पैर रखें, 2-2 नाव में पैर ना रखें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, चलेगा नहीं वो मामला। ये याद रखो, एक की सिर्फ एक ही इमेज आनी चाहिए, एक 2-2 इमेज बना रहा है तो भाई साहब कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा, है ना। तो ये फंक्शन नहीं है। तो देख लीजिएगा, तो फंक्शन से हमने क्या समझा, पहले सेट डोमेन के एक ही आउटपुट आएगा, एक ही डिजायर्ड आउटपुट आएगा, यानी कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही आउटपुट हमारे पास होगा। इतना क्लियर, इसे अपन बोलते हैं फंक्शन। तो देखो यहां पे हमने एक और चीज समझी, इस चीज को आप लिख लीजिएगा, many to one is allowed but 1 to many is not allowed in function। बहुत सारों की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक की बहुत सारी इमेज पॉसिबल नहीं है भाई, समझे। अब देखिए, एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, ग्राफिकली अगर हम कभी फंक्शंस को देखते हैं, एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक, वर्टिकल लाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, मैं बोल रहा हूं यहां पर मैं तुम्हें आप लोगों के लिए 4 ग्राफ बना रहा हूं, इन 4 ग्राफ में से आपने बताना है मुझे कि कौन सा फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन। जैसे देख लीजिएगा बेटा, आपके पास 4 ग्राफ है आपके पास, फर्स्ट वन, सेकंड ग्राफ आपके पास है, this, third one is and fourth one ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन। आप वीडियो पॉज करें फिर देखें आपका कौन सा सही आ रहा है, हमारा आंसर देखिए। ठीक, तो यहां पे हम जिस टेस्ट का जिक्र कर रहे हैं दैट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलता क्या है, सबसे पहले कि अगर किसी भी रिलेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कोई भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसका हम अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने पे अगर उसमें हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं, वर्टिकल लाइन खींचते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन खींच रहे अपन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर उसमें हम वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, जैसे देख लीजिए इस पे खींच लिया मैंने, ये वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, ऐसे इस पे वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, वर्टिकल लाइन कितने भी खींच लो, 1 खींचो, 2 खींचो, 100 खींचो, जितने भी आपकी मर्जी है बेटा। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो क्या है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको तुम फिजिक्स की लैंग्वेज में भी समझ सकते हो पोजीशन टाइम ग्राफ। इनमें से कौन सा पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, हर पोजीशन टाइम ग्राफ एक फंक्शन होता है। ठीक, तो देख लीजिए, अगर वर्टिकल लाइन खींचने पे क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलते हैं कि अगर वर्टिकल लाइन खींचते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वर्टिकल लाइन खींचने पे अगर उस ग्राफ को, वो वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन अगर उस ग्राफ को
एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं होगा। एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं होगा, और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन होगा। ऐसा क्यों? इधर देख लो, यहाँ मैंने इनपुट किया था, सपोज करो x1 इनपुट किया तो कितने आउटपुट आ गए? 1 2 3 4। तो 1 to many इज नॉट अलाउड इन फंक्शन। ऐसी पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या था, अगर एक टाइम पे कोई इंसान दो पोजीशन पे तो नहीं हो सकता ना भाई, एक टाइम पे दो पोजीशन पे तो नहीं हो सकता है, अलग अलग पोजीशन पे। भगवान जी थोड़ा है कि हर जगह तथास्तु बोलने पहुंच गए, है ना? भगवान जी तो नहीं है ना, हर जगह पहुंच गए। तो वही यहाँ पे एक सिंगल इनपुट पे x एक्सिस यानी कि हम इनपुट कर रहे हैं, y एक्सिस जो हमारा आउटपुट आ रहा है, तो सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट आना चाहिए फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ सिंगल इनपुट पे आउटपुट कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे भी एक सिंगल इनपुट आउटपुट दो आ रहे हैं, तो ये भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पे भी एक इनपुट किया मैंने तो इसके दो आउटपुट, ये भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देख लो भाई, कितने भी वर्टिकल लाइन खींच लो, एक इनपुट कर रहा हूँ, देख लो एक इनपुट कर रहा हूँ तो इसका एक ही आउटपुट आ रहा है। एक इनपुट तो एक ही आउटपुट, इनपुट पे एक ही आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट। तो x एक्सिस में आपने कुछ भी रखा हो, x की कुछ भी वैल्यू रखो, जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो एक ही आ रही है। तो हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, एग्जैक्टली वन इमेज। एक से ज़्यादा इमेज नहीं बना रहा है, तो इसलिए ये क्या है? एक फंक्शन है। तो चलिए, अभी हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट देखा। वर्टिकल लाइन अगर खींचते हैं, अगर वो किसी ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है तो बेटा वो फंक्शन नहीं है। अब देखिए अगला देखते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में फंक्शन आ रहा है तो कैसे पता लगाएं कि वो फंक्शन है नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन। जैसे पहला देख लीजिए आप, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5। सेकेंड वन, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 5, 8। थर्ड वन इज 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। And fourth one, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब इसमें बताना अपने को कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो कभी भी ऑर्डर्ड पेयर में देखना हो कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो पहले एलिमेंट को देखो बेटा, क्या पहला एलिमेंट रिपीट कर रहा है? अगर पहला एलिमेंट रिपीट कर रहा है, जैसे ये रहा 1, 2, 3, 4, इसमें पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो हर एक एलिमेंट की इमेज आ रही है। देख, हर एक एलिमेंट की और एक ही इमेज आ रही है। जैसे देख लो, पहला है अगर 1, 2, 3, 4, ये A है ये B है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5। तो हर एक एलिमेंट फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज आनी चाहिए और एग्जैक्टली वन इमेज आनी चाहिए। तो हर एक की एक ही इमेज आ रही है, एक से ज्यादा इमेज नहीं आ रही है। देख, तो ये फंक्शन है। दूसरा वाला देख लीजिए 1, 3। ठीक, सेकंड वाला अगर हम देखते हैं बेटा, तो फर्स्ट एलिमेंट देखो, ऑर्डर्ड पेयर का अगर पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे 1, 3, 5, 5, तो इसमें रिपीट हो रहा है, फंक्शन नहीं है। मैपिंग से भी देख सकते हो आप, ए सेट में 1, 3, 5, 5 है, बी सेट अपने पास क्या है बेटा 3, 5, 7, 8। तो 1 का इमेज कितना आ रहा है 1, 3, 5, सॉरी, ए सेट में 1, 3, 5 तीन एलिमेंट थे, तो 1 का 3, 2 का 5, 5 का 7 एंड 5 का ही 8 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 to many हो गया ना, एक की दो इमेज आ रही है, जो पॉसिबल नहीं। अपन लोगों ने बोला था ना, एक नाव में ही पाँव रखो, दो में नहीं। तो 1 to many इज नॉट अलाउड, तो ये फंक्शन नहीं है।
इसके बाद देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो क्या पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा कभी? कभी भी नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन है। इस वाले में देखो 1 1 1 2 1 3 1 4, क्या पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है ऑर्डर पेयर का? अगर रिपीट हो रहा है भाई, तो फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर फंक्शन, सेकंड एंड फोर्थ आर नॉट अ फंक्शन। ठीक, तो हमेशा इन चीजों पे याद रखें कब फंक्शन हो सकता है, कब फंक्शन नहीं हो सकता है। जैसे मैंने क्लियर किया है फंक्शन की डेफिनेशन में। ठीक, तो हमेशा क्या चीज देखता हूं फंक्शन में? पहले सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, है ना। यानी कि डोमेन अगर मैं इनपुट कर दिया तो उसका आउटपुट आना जरूरी है, और एक ही आउटपुट आना चाहिए, एक से ज्यादा आउटपुट आ रहा है, दैट इज रॉन्ग, तो वो गलत है बिल्कुल भी। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे लेके जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके चलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, एंड अच्छा लगा हो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें बेटा। आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू।